स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने लिया बड़ा फैसला, एई और जेई परीक्षा की जांच के दिए आदेश। रामनगर में डंपर की टक्कर से 4 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। जोशीमठ में बाईपास निर्माण की संभावनाओं को 3 संस्थाओं की नई कमेटी गठित, 1 सप्ताह में देंगे रिपोर्ट। खानपुर विधानसभा के इतिहास में पहली बार एक ऐसे विधायक चुने गए जिन्होंने निर्धन कन्याओं की शादी कराने का बीड़ा उठाया और कार्य को अंजाम तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि लक्सर के चंदन पैलेस में 16 हिंदू लड़की और 6 मुस्लिम लड़कियों की एक साथ एक ही मंडप में शादी कराई गई। खानपुर विधायक उमेश कुमार इससे पहले ही 15 निर्धन कन्याओं की शादी कराने का कार्य कर चुके हैं। वो लगातार निर्धन कन्याओं की शादी करा रहे हैं। आज 21 जोड़ों का विवाह समारोह है और इस साल का लक्ष्य है कि लगभग 100 शादियां इस साल हम कोशिश करेंगे कि पूरी हो जाएं। धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि सामूहिक विवाह समारोह कराया जा रहा है खानपुर विधायक द्वारा। तो मेरी कोशिश है कि पूरे हरिद्वार जनपद में लोगों को इस बात का पता लगे और जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी निर्धन कन्याएं घर पर हैं, जिनके पिता अपाहिज हैं, माता पिता नहीं है या पिता नहीं है, तो उन बच्चियों का विवाह, क्योंकि एक गरीब आदमी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए 1-2 लाख रुपए ब्याज पर लेता है और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी उस ब्याज को ही उतारता रह जाता है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो मूल चुका सके। तो किसी एक परिवार को ज़िंदगी भर का कर्जदार बनने से बचाने के लिए और एक बेटी का हंसी खुशी घर बस जाए, इससे खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। जीवन में कन्यादान से बड़ा कुछ नहीं है। तो मेरा प्रयास है कि सब लोगों को जोड़ा जाए, परिवारों को जोड़ा जाए। गांव के सबसे बड़ी बात होती है कि आप ये देखिए, यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है। यहाँ पर किसी को किसी की जिम्मेदारी देने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति गांव देहात से आगे बढ़कर खुद आकर अपनी तरफ से सेवा कर रहा है, चाहे वो मंडप लगवाने में हो, चाहे वो भोजन खिलाने में हो, चाहे वो फूल देने में हो, फूल बरसाने में हो, चाहे वो सामान लगवाने में हो, किसी भी प्रकार की। सभी लोग इसी को कहते हैं कि समाज को एकजुट करना। मेरा मानना है कि समाज को जोड़ने के कई माध्यम होते हैं और हमें समाज को जोड़ना। हमारे उमेश शर्मा जी द्वारा पहली बार किसी अच्छे पद पर बैठे व्यक्ति ने समाज के हित का कार्य सोचा है और उमेश शर्मा जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी है और विधायक हमारे समाज के क्षेत्र के। इन्होंने हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को साथ लेकर के चले हैं और तीसरी बार मैं इनके साथ में ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम करवा रहा हूँ। बहुत सुंदर कार्य है, बहुत अच्छा संदेश समाज को जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने गरीबों के लिए, निर्धन कन्याओं के लिए और समाज के लिए हित के कार्य को सोचा है, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और तीसरी बार ये 22 शादियाँ, जिसमें 16 हिंदू की शादियाँ हैं और 6 मुस्लिम शादियाँ आज होने जा रही हैं। बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत अच्छा कार्य हमारे श्री उमेश जी द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद नैनीताल के मल्लीताल स्थित एक होटल के आउट हाउस में अचानक आग लगने के बाद लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। टिहरी के विकासखंड मिलंगना में अपर केमर विकास संघर्ष समिति द्वारा जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र रावत के नेतृत्व में अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग घनसाली कार्यालय पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। लोक निर्माण विभाग घनसाली के द्वारा विकास के कार्यों की हो रही अनदेखी से आम ग्रामीण उदासीन है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों द्वारा लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी। अपर केमर के लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए थे। उसमें सबसे प्रथम जो इनकी मांग थी, चमेला श्रीपुर समाज देवी मंदिर मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर थी। पूर्व में इसमें जो है ग्रामीणों के द्वारा ही जो है विवाद था। अब जो है ग्रामीणों की सहमति पत्र प्राप्त हो चुकी है, तो ग्रामीणों के सहमति पत्र के आधार पर ही जो है इसका समरीक्षण प्रस्ताव गठित कर दिया गया है और 3 दिन के अंतर्गत जो है इसको अधीक्षण अभियंता महोदय को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु जो है प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नंबर 2 बिंदु इनका जो है सेंद्र पटूर गांव मोटर मार्ग 4 किलोमीटर लंबाई में डामरीकरण कार्य को लेकर था। ये चूँकि जो है कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में भी सम्मिलित है, अतः जो इस पर जो है शीघ्र कार्य। तो हम चाहते हैं कि हमारी रोड पहले तो कंपनी में चली जाए। जो हमारे मेन मुद्दा है हमारी समिति का कि जो हमारी छमासरी रोड है, तो वो हमारा जो है कार्य जल्दी शीघ्रता हो जाए
और फिर जो हमारे सेंदुल से पड़ड़गांव मोटर मार्ग है वो 16 से 20 किलोमीटर में उसकी डामरीकरण लोक निर्माण विभाग से वो होनी चाहिए, तुरंत शीघ्र में मतलब होना चाहिए। और हम ऐसा नहीं होता है तो क्या फिर हम यहाँ बैठेंगे, धरना पे रहेंगे, और अगर ये नहीं करते हैं कार्रवाई तो हम धरने पे बैठे रहेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील क्षेत्रांतर्गत ग्राम गडरियाबाग के लीची बाग में लगे कीमती पेड़ों तस्करों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। प्रशासन की टीम को आता देख तस्कर कटे हुए पेड़ मौके पर छोड़कर फरार हो गए। प्राप्त हुई थी कुछ जगह जो है कदम के पेड़ जो है कटे हैं, क्योंकि पूर्व में ठेकेदार को कुछ पेड़ नीलाम किए गए थे, तो वो गतिविधि अब समाप्त हो गई है। उसका बीच में फ़ायदा उठा के कतिपय लोग जो है जो प्रोटेक्टेड पेड़ थे उसमें जो है सूचना प्राप्त हुई, लेकिन क्योंकि टीम मौके पे थी, सतर्कतापूर्वक टीम तत्काल पहुंच गई, इसलिए मौके से चोर फरार हो गए। अभी फॉरेस्ट को भी सूचना दे दी गई है, राजस्व निरीक्षक द्वारा थाने में भी FIR दर्ज की जा रही है और इसकी गहन पड़ताल की जाएगी, कहाँ से लोग आ रहे हैं कहाँ नहीं। अभी तक टीम सतर्क है, इसलिए मौके पे सूचना पे तत्काल पहुंच भी गई, ये संतुष्टि का विषय है, लेकिन पूरी जांच की जाएगी। मौके पर पेड़ है भी, पेड़ भी नहीं जा पाया है और इसकी जांच करते हुए यदि आवश्यक होगा तो इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। FIR दर्ज होगी, मामले में सीधे FIR दर्ज होगी। फॉरेस्ट को भी कहा है कि टीम गठित करके आप भी कैम्प करेंगे, प्रोटेक्टेड लकड़ी कहाँ पाई जाती है कहाँ नहीं, तो उसको भी देखेंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि राजस्व की हानि ना हो, उसके लिए जो कतिपय कदम उठाने पड़ेंगे उस पर उच्च स्तर पर आदेश प्राप्त होगा। चंपावत जनपद में 31 राजकीय इंटर कॉलेज और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जर्जर और बेकार पड़े 100 से अधिक कक्षों और भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। इन चिन्हित भवनों में वर्तमान में कक्षाएं नहीं चल रही है। शिक्षा विभाग की ओर से इन भवनों के स्थान पर नए भवन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से दैवीय आपदा की दृष्टि से खस्ता हाल संवेदनशील बने जीर्ण शीर्ण स्कूल भवनों को चिन्हित कर उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पौड़ी में विकेंद्रित वन प्रबंधन को लेकर वन पंचायतों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत के पुराने सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ में HND गढ़वाल विश्वविद्यालय के डॉक्टर RC सुंदरियाल और वन पंचायत कार्यकर्ता हेम गैरोला द्वारा उपस्थित लोगों को वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ और वनों की उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया। हमारा जो सामुदायिक वन प्रबंधन है और जिसको हम विकेंद्रित वन प्रबंधन भी कहते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हटके है, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो वन पंचायतों के माध्यम से लगभग 15 से 16% वन क्षेत्र को हमारे यहाँ की जो वन पंचायतें हैं वो मैनेज करती हैं। तो इनको किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, किस तरह से इनके इश्यू जो इनके छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाए, उसके ऊपर एक विचार विमर्श है। और इनको किस तरह से इनकी क्षमता विकास, किस तरह से कार्यक्रम को करने के लिए और कैसे नीतिगत सुझाव में इसको हम ला सकते हैं, उन सब बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए ये 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अक्षय सैनी। मैं एक शोध छात्र हूँ HND गढ़वाल यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का। तो ये हम जो है ये हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम है वन पंचायत मेंबर्स के लिए कि कैसे हम वनों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ से जो है लाइवलीहुड जो है अपनी बना सकते हैं वहाँ से। और बहुत से हमने वन पंचायत जो है उनको हमने इसमें इनवाइट किया है। 25 और 26 वन पंचायत हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो हैं वो आई हैं, उनके मेंबर्स हैं, वन पंचायत सरपंच हैं। तो उनको 3 दिन तक हम यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे कि कैसे क्या वन है, क्या उनकी महत्वपूर्णता है और क्या कैसे कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने आय के अलग अलग साधन वहाँ से जुटा सकते हैं। तो इसी के बारे में सारी ट्रेनिंग है। और बीते दिनों जौलापुर क्षेत्र में लगभग 25 वर्ष से चल रहे मुस्लिम फंड का मुख्य संचालक अब्दुल रज्जाक लोगों के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया था, जिस पर पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्यवाही शुरू कर दी थी। प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया गया कि फरार अभियुक्त अब्दुल रज्जाक को पुलिस टीम द्वारा हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़-भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और SP क्राइम मैम और CO जौलापुर, इंस्पेक्टर जौलापुर को भी और मुझे भी इसमें बताया गया कि आप टीम का गठन करके आगे की कार्रवाई करें। इसमें 6 टीम का गठन किया गया जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, इनके लेन देन, ट्रांजैक्शंस और बैंक अकाउंट की डिटेल और कितनी प्रॉपर्टीज़ है
इसके बारे में पूरी डिटेल लेने के लिए तथा एसओजी के इन्वॉल्व किया गया, जिससे कि जो हमारा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और उन 3 लोगों में अब्दुल रज्जाक जो कि बैंक चला रहा था, उसका साथी नसीम और मसरूर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया कि ये पैसा जो था एक इनको डोनेशन मिलने वाला था, उस डोनेशन को पाने के लिए ये लोग लगभग 3.5 करोड़ रुपए दिए हैं और तथा एक और 1000 की जो पुरानी करेंसी थी उसके 1000 करोड़ के नोट थे, जिसको 25% पे लेने की बात की गई थी कि 25% आपको मिलेंगे और ये अभियुक्त के द्वारा बताया जा रहा है। अब हमारी टीम इस पर वर्क कर रही है कि जो इनके द्वारा बताया जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है और उस पर जब वर्क हो जाएगा, इसीलिए इस विषय में आरबीआई को भी सूचित कर दिया गया है और वहाँ भी इस पर जाँच समथिंग अकाउंट है जिसमें 8,700 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 500 से कम का अमाउंट है और 13,000 कुछ हैं जिसमें एक्टिव अकाउंट है और इसमें 7.5 करोड़ रुपए जमा है। सतपुली तहसील के अधिवक्ताओं के द्वारा चौथे दिन भी कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान अधिवक्ता संघ तहसील सतपुली और चौबट्टा खाल के अधिवक्ताओं के द्वारा बैठक की गई। आपको बता दें कि 25 जनवरी को सतपुली तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय न्यायालयों में पक्षपात और द्वेषपूर्ण तरीके से वादों के निस्तारण किए जाने को लेकर तहसील न्यायालयों में कार्य बहिष्कार कर जिलाधिकारी पौड़ी को न्यायिक अधिकारियों और पदाधिकारियों को स्थानांतरण की मांगी और निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच की मांगी गई थी। नेक्स्ट जी, मैं यहाँ सतपुली चौबट्टा खाल बार संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है और स्वयं भी मैंने देखा है कि न्यायिक प्रक्रियाएं जो हैं वो उनमें अनियमितताएं हैं आदेशों में और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें प्रॉपर इनकी यानी ऑर्डर शीट नहीं भरी जा रही तथा किसी प्रकार से न्यायालयों में जो केस डायरी होती है वकीलों को देखने के लिए, तारीख या वादकारियों को देखने के लिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसके अतिरिक्त जो अधिवक्ता संघ है उस संबंध में जो ये न्यायिक प्रक्रिया है ये 2 दिन से अपनी इस धरने पर बैठा हुआ है या आप ये कहें कि कार्य से विरत हैं। और अब गरुड़ क्षेत्र के निवासी पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा शिव सिंह बिष्ट और देवेंद्र गोस्वामी को भाजपा प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनने से गरुड़ क्षेत्र में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा ने कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी की है, जिसमें गरुड़ क्षेत्र से पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा शिव सिंह बिष्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र गोस्वामी को भी स्थान दिया गया है। प्रदेश भाजपा ने अपने विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी की है, जिसमें से कि हमारे गरुड़ क्षेत्र से पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शिव सिंह बिष्ट जी को, वरिष्ठ नेता देवेंद्र गोस्वामी को स्थान मिला है, जिससे कि कतूर घाटी में खुशी का माहौल पैदा हुआ है और इनके निश्चित ही इनके प्रदेश में जाने से मंडल को, जिले को और प्रदेश भर में टीम को नई वो मिलेगी, नई ऊर्जा का संचार। उत्तराखंड के आईजी पुलिस नीलेश आनंद भरने ने चंपावत जनपद के टनकपुर कोतवाली में आयोजित जनसंवाद चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की और टनकपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों की समस्याओं और जरूरतों को सुना। इस मौके पर क्षेत्र के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के विचारों को भी जाना गया। टनकपुर में जनसंवाद कार्यक्रम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, इनके निर्देश रहते हैं कि वो जो है हम जनता से सीधे रूबरू हो और जनता के बीच जाए और जनता में जो है वो चौपाल लगाए, जनसंवाद करे और उनकी समस्याओं को सीधा मौके पे ही निस्तारण करे। तो आज जो भी समस्याएं साइबर, ट्रैफिक और नशे से संबंधित जो आई है और माँ पूर्णागिरी में जो है वो यातायात को लेकर सीसीटीवी कैमरे की जो समस्याएं आई है और कुछ बाइकर्स की समस्याएं आई है जो नेपाल से युवक वगैरह आते हैं, तो इन सब समस्याओं को जो है अभी हमने संज्ञान लिया है और यहाँ फोर्स की भी अधिक थोड़ी मांग है, तो ये सारी समस्याओं को जल्द ही यहाँ सुलझा लिया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।